नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, राजनीतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बेशक आज सुखद स्थिति में हो, लेकिन खेलों की दृष्टि से मध्य प्रदेश में जो अतीत में माहौल बना था, उस माहौल में काफ़ी गिरावट आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश में खेलों के उत्थान की दिशा में न केवल अधोसंरचनाएं आबाद की, बल्कि 1.5 दर्जन से अधिक विभिन्न खेलों की एकेडमियां भी संचालित की। लेकिन अब माहौल बदला बदला सा नज़र आ रहा है। सब कुछ खेलों के नाम पर राम भरोसे चल रहा है। यद्यपि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का खेलों से गहरा ताल्लुक़ रहा है, वह मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। बावजूद इसके नई सरकार ने खेलों की दिशा में अभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी की सराहना की जाए, चर्चा की जाए। देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार में कई मंत्री खेलों के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं। जब मध्य प्रदेश में खेल युवा कल्याण मंत्री के पद पर यशोधरा राजे सिंधिया काबिज थी, उस समय खेल संगठनों को इस बात पर आपत्ति थी कि खेल संगठनों को हाशिए में कर दिया गया है। खेल संगठन पदाधिकारियों से खेलों पर कोई चर्चा नहीं होती। जहाँ तक मध्य प्रदेश में संचालित खेल एकेडमियों का सवाल है, यह एकेडमियाँ अब भगवान भरोसे चल रही हैं, या यूँ कहें प्रशिक्षकों के रहमो करम पर इनका संचालन हो रहा है। एकेडमियों के परिणाम कतई अच्छे नहीं कहे जा सकते। जिस मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पिछले संस्करण में पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया था, वही मध्य प्रदेश इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष 10 राज्यों में भी शामिल नहीं रहा। आखिर क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के जाने के बाद किसी ने खेलों की तरफ शुद्ध नहीं ली? जिस तरह से एकेडमियों में नादरशाही, मनमानी चल रही है, उससे अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या इस तरह के परिणाम देने वाली खेल एकेडमियां संचालित किया जाना ज़रूरी है? क्या इन एकेडमियों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? देखा जाए तो विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं, लेकिन वह अपनी ही समस्याओं में इस कदर उलझे हुए हैं कि वह खेलों की तरफ कतई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह से खेल एवं युवा कल्याण के जो अधिकारी हैं, जवाबदेह अधिकारी हैं, वह भी प्रशिक्षकों के रहमो करम या यूँ कहें कि उनकी सलाह पर निर्भर है। मध्य प्रदेश की एकेडमियों के लिए
इस समय चयन ट्रायल चल रहा है। चयन ट्रायल में सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। जिस तरह का माहौल खेलों में मध्य प्रदेश में बिगड़ता जा रहा है, उसे लेकर खेल प्रेमियों में जहां निराशा है, वहीं खिलाड़ी भी अच्छी स्थिति में अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो खेल बजट का बहुत सारा पैसा खेल एकेडमियों में खर्च हो रहा है, प्रशिक्षकों पर खर्च हो रहा है, सामान खरीदी पर खर्च हो रहा है। सामान खरीदी होती है, होना चाहिए, खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं मिलना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के सभी खिलाड़ियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। सिर्फ एकेडमियां ही सब कुछ नहीं हैं। इस बात का ध्यान खेल एवं युवा कल्याण तथा मध्य प्रदेश के खेल मंत्री को ध्यान देना चाहिए। जो शिकायत पूर्व में खेल संगठन पदाधिकारी करते थे, उसमें क्या रत्ती भर भी सुधार हुआ है? इस बात का खेल संगठन पदाधिकारियों, खासकर उन मंत्रियों को ध्यान देना चाहिए जो कि खेल संगठनों में लंबे समय से काबिज हैं, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कतई ताली पीटने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश हर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बाहरी खिलाड़ियों पर न केवल निर्भर रहता है, बल्कि उन्हें पदक जीतने पर आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ज़रूरत की चीज़ें भी हासिल नहीं कर पाते। हम मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ, मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं के साथ आखिर कब तक दोहरा मानदंड अपनाएंगे? हम कब तक दूसरे राज्यों के प्रशिक्षकों पर आश्रित रहेंगे? कब तक एकेडमियों में दूसरे राज्यों की प्रतिभाओं को रखा जाता रहे? क्या मध्य प्रदेश में सुयोग्य प्रशिक्षक और प्रतिभाओं की कमी है? इस बात को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग को ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी जो बेहतर माहौल खेलों का मिला था, उसमें और इजाफा करना चाहिए। यदि जिस खेल की एकेडमी के परिणाम संतोषजनक नहीं है, उन एकेडमियों को संचालित किया जाना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। एकेडमियों में खिलाड़ियों के चयन पर किस तरह का पक्षपात हो रहा है, किस तरह प्रशिक्षक खेल एवं युवा कल्याण अधिकारियों को अंधेरे में रखे हैं, इन सब बातों का न केवल आकलन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, बल्कि जो काम नहीं कर रहा है उसे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सियासत खेलों में तो कतई उचित नहीं कही जा सकती। यदि मध्य प्रदेश में इसी तरह सियासत चलती रही तो सच मानिए मध्य प्रदेश खेलों में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा और मध्य प्रदेश हमेशा दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को बुलाकर उनसे मेडल जीतने पर प्रोत्साहन राशि देगा। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का इससे कतई भला नहीं होने वाला। जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में खेलों का इस समय है, उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। मध्य प्रदेश में अच्छे प्रशिक्षकों की कमी नहीं है,
प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बस यदि प्रशिक्षकों को अवसर दिए जाएं तो निस्संदेह मध्य प्रदेश के प्रशिक्षक भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का कौशल न केवल निखार सकते हैं बल्कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश के प्रदर्शन में सुधार भी ला सकते हैं। अब देखना ये है कि खेलों के नाम पर जो तमाशा चल रहा है, एकेडमियों में प्रतिभाओं के चयन ट्रायल के नाम पर जो अंधेर नगरी चल रही है, उस पर सुधार होता है या पूर्व की भांति ही मध्य प्रदेश की प्रतिभाएं उपेक्षित होती रहेंगी तथा दूसरे राज्य की प्रतिभाएं न केवल प्रशिक्षण हासिल करेंगी बल्कि मोटी रकम हासिल कर अपने अपने राज्यों को कूच करेंगी। जय हिंद, जय भारत।